मत बोलिएगा, ग्रुप डी। फिर ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1974 में हुई थी। क्या थे इसके विशिष्ट? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए समुद्र को भी साफ रखना जरूरी है, समुद्र को भी संरक्षित करना जरूरी है, जैव विविधता के लिए भी समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना आवश्यक है। ये कब इसकी बात कही गई थी? फिनलैंड के हेलसिंकी सम्मेलन में 1974 में। तीसरा सम्मेलन हमारा कब हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? लंदन में। सॉरी, कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 1975 में। समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। ठीक है, इसमें क्या बात की गई थी कि इसमें समुद्री कचरे के जो निस्तारण था उसका प्रतिबंध किया गया। क्या किया गया? प्रतिबंध किया गया। ठीक है, ये कहाँ पे? लंदन सम्मेलन, वर्ष 1975। फिर अगला सम्मेलन हमारा क्या आ रहा है? अगला सम्मेलन हमारा आ रहा है यूरोपीय। फिर अगला सम्मेलन हमारा क्या आ रहा है? यूरोपीय आ रहा है। और यूरोपीय वन्यजीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में। क्या विशिष्ट थे? प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। इसमें हमारे जो प्रजातियों के संरक्षण की बात की गई थी, क्योंकि हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रजातियों का संरक्षण जरूरी है। फिर अगला सम्मेलन हमारा क्या हुआ था बच्चों? ताली बजाओ। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कब हुआ था? 1985 में। क्या इसमें मेन बात थी? ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता करना, क्योंकि ओजोन किस काम में आती है? ओजोन की परत में छेद सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती हैं। फिर छठा मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये कनाडा में हुआ था, वर्ष 1997 में हुआ था। इसकी विशिष्ट बातें क्या थी? ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग अक्सर सुनते होंगे। इसमें क्या बात की गई थी? ओजोन परत के संरक्षण ये हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता। प्रथम बार ओजोन का संरक्षण की बात कब की गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई थी। ये कनाडा में हुआ था। और कब हुआ था? 1987 में। फिर ये सम्मेलन की जो डेट थी बच्चों, वो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। और 16 सितंबर 1987 ईस्वी को होने के कारण आज 16 सितंबर को ओजोन दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। कब बात की गई? मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में। फिर अगला सम्मेलन हमारा क्या था? रियो सम्मेलन, ब्राजील में। ये हमारा जो है कहाँ पे है? ठीक है, तो हाँ बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये वर्ष 1992 में हुआ था। इसकी विशिष्ट बातें क्या थी? सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। ठीक है, एजेंडा 21। रियो सम्मेलन 1992। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुनाई देता है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना। अगला सम्मेलन फिर न्यूयॉर्क सम्मेलन था, वर्ष 1997 में हुआ था। इसकी विशिष्ट बातें क्या थी? एजेंडा 21 के लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। फिर अगला सम्मेलन हमारा नैरोबी घोषणा पत्र कीनिया में हुआ था। कीनिया की राजधानी नैरोबी। ये वर्ष 1997 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन की बात इसमें की गई थी नैरोबी घोषणा पत्र में, वर्ष 1997 में। फिर 10वां क्योटो प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुई? कब हुआ था? 1997 में। क्या बात की गई थी? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना। प्रथम बार इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई, जिससे हमारा जो वैश्विक वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उससे हमारी अपनी पृथ्वी को सुरक्षित किया जा सके। फिर अगला देखिए, फिर बच्चों हमारा आ रहा है क्या? पृथ्वी +5। इसे पृथ्वी +5 जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल था, इसको पृथ्वी +5 भी बोलते कहा जाता है। इसमें पृथ्वी +5 का भी एक टॉपिक आया था। इसमें क्या कहा गया था? वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। जो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर वर्ष 1990 में था, उससे 5% की कटौती करने का निर्णय वर्ष 1997 में लिया गया। फिर वियना सम्मेलन, फिर हमारा कौन सा आता है? फिर आता है सिएटल सम्मेलन।
ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। बच्चों क्या बात की गई थी? विश्व व्यापार को पर्यावरण व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। अब हम कोई भी ट्रेड, जो बड़े बड़े व्यापार बिजनेस कल कारखाने स्थापित होते हैं, वो हमारे पर्यावरण की इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारा पर्यावरण पहले है, उसके लिए उनको उसके सामाजिक पर्यावरण व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। उसी के बाद जो होता है, किसी भी जो उद्योग स्थापित किया जाता है, उसके लिए हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है पर्यावरण नियंत्रण एवं प्रदूषण बोर्ड से। फिर 12वां मालवी घोषणा पत्र आया। मालवी घोषणा पत्र वर्ष 2000 में इसकी विशिष्ट बात क्या कही गई थी? पर्यावरणीय संरक्षण को में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार किया गया था। अभी तक जो प्रयास हो रहे थे वो सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है निजी क्षेत्र की भूमिका पर भी इस पर विचार किया गया। मालवी घोषणा पत्र वर्ष 2000 में। फिर 13वां हमारा है इन्फोटेरा सम्मेलन डबलिन में हुआ था, आयरलैंड। इन्फोटेरा डबलिन आयरलैंड कब हुआ था? 2000 में हुआ था। इसमें पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति बनी थी। जो इन्वायरमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उसका विस्तार किया जाए, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसको निचले सभी को उससे जागरूक किया जाए, ताकि सब लोगों का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है सुनिश्चित किया जा सके हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। तभी जब तक आम लोगों की भागीदारी पर्यावरण को संरक्षित करने में नहीं होगी, तब तक चाहे जितना भी प्रयास क्यों ना कर लिया जाए, हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये कब किया गया? आयरलैंड इन्फोटेरा डबलिन, इन्फोटेरा सम्मेलन इन्फोटेरा नामक स्थान पे, ये डबलिन में है, आयरलैंड की राजधानी। फिर 14वां जोहान्सबर्ग, जिसको रियो प्लस 10 सम्मेलन भी कहा जाता है और पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ष 2002 में हुआ था। रियो प्लस 10 या पृथ्वी प्लस 10 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1992 में रियो सम्मेलन पहली बार हुआ था और इसके 10 साल बाद हुआ, इसलिए इसको रियो प्लस 10 सम्मेलन और पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? अभी बताया गया है। कौन से प्रमुख संस्था की स्थापना हुई? UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हो रही है। ठीक है, फिर इसमें एक बात और की गई जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन या पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन में, इसमें सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। सतत विकास पर। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, सस्टेन डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति की गई। कब? जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो प्लस 10, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन बच्चा लोग। फिर अगला सम्मेलन हमारा कौन सा आ रहा है? फिर अगले पेज पे आ रहा है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन आ रहा है। कौन सा सम्मेलन आ रहा है? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये वर्ष 2004 में हुआ और सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन से ही जो है शुरुआत हो रही है स्वीडन में, और फिर जो है 2004 में स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा है। कब हो रहा है? वर्ष 2004 में हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या गया? एक मिनट 8 रुकिए पेज खोल दे रहे हैं। 1979। अच्छा, इधर चलना पड़ेगा। ओ ठीक है, ओके। हाँ, 15वां सम्मेलन हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और ये कब हुआ था? वर्ष 2004 में। इसमें क्या कहा गया? 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी। जो हमारे जैव कीटनाशक हैं 12 ठो, उसको स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी। पहले बहुत सी कृषि में दवाएं ऐसी चलती थी जैव कीटनाशक जो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी, इसके द्वारा, लेकिन इस सम्मेलन के द्वारा कई दवाओं पर बैन लगाया गया, वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाया गया। आज उसका प्रयोग नहीं होता। आप लोग भी कई दवाओं के नाम जानते होंगे। कमेंट में कौन कौन सी दवाएं हैं इसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो पहले यूज में आती थी लेकिन आज वर्तमान में यूज में नहीं आ रही हैं, इसको आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बच्चों, इसको वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए और लाइक कर दीजिए। बच्चों, इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए इसको आप लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ कंटेंट में है, वो अभी चूंकि शुरुआत का चैनल है, स्टार्टिंग का चैनल है, धीरे धीरे हम
इस कंटेंट्स को काफ़ी इंप्रूव कर देंगे। आपको प्रिंटेड मटेरियल में प्राप्त होगा, एट्रैक्टिव मटेरियल में प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। कुल मिला के वीडियो आपको बेहतरीन कंटेंट्स मिलेंगे। मुश्किल से आप केवल 1 मंथ का इंतजार कीजिए, हम आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराएंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, थोड़ा 1 मंथ का इंतजार कर लीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर लेंगे। ठीक है, अगला सम्मेलन क्या था? 16वां मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा। ये भी यूपीपीसीएस 2019 में आया है। कब हुआ था? वर्ष 2005 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है? विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में, इंपॉर्टेंट। फिर हमारा अगला सम्मेलन है 17वां नुसा दुआ सम्मेलन। नुसा दुआ हमारा इंडोनेशिया नामक स्थान पे है और ये वर्ष 2007 में हुआ था और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नुसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया वर्ष 2007, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक कम कर वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रयास। फिर 18वां हमारा कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिएगा। डेनमार्क की राजधानी जो है हमारी कोपेनहेगन ही है। कब हुआ था? वर्ष 2009 में हुआ था। इसको COP15 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, COP15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देश इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 एग्जामिनेशन के लिए। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। 5 देशों का संगठन है BRICS, ब्रिक्स। COP15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20% से 25% तक की कटौती करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2009 COP15। ठीक है, और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई। तमाम इसमें चीज़ें अवधारणा स्थापित हुई। जब हम आपको विस्तृत अवधारणा पढ़ाएंगे आपको विस्तृत रूप से टॉपिक वाइज, तब इसको हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए क्योंकि नया है, इसको थोड़ा हम टीम हमारी तैयार हो रही है, कंटेंट्स तैयार हो रहे हैं प्रिंटेड माध्यम में। ठीक है, उसको हम आपको PDF के रूप में बढ़िया अच्छी तरीके अवेलेबल करा देंगे। थोड़ा आप धैर्य बनाए रखिए बच्चों। ठीक है, फिर कानकुन सम्मेलन हुआ, ये मैक्सिको में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2010 में। इसमें क्या कहा गया? $100 अरब से हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की जा रही है? कानकुन सम्मेलन मैक्सिको वर्ष 2010, $100 अरब से। ठीक है, ग्रीन जलवायु कोष, जिसको क्या बोलते हैं? GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। फिर अगला सम्मेलन हो रहा है डरबन सम्मेलन, इसको हम COP17 के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका में है और वर्ष 2011 में हुआ था। ग्रीन क्लाइमेट फंड पर इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अभी इसका बच्चों एक पार्ट और आएगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। शाम तक ये वीडियो हम आपको प्रस्तुत कर देंगे, थोड़ा वेट कीजिए। कंटेंट फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको बढ़िया प्रिंटेड क्वालिटी में बेहतरीन क्वालिटी के आपको PDF प्राप्त होंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। हमारा चैनल पूरी तरह निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही है, उस प्रॉब्लम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और थोड़ा इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, और आपकी इच्छा कहे तो इसको शेयर कीजिए, और आपको इच्छा कहे शेयर मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। जब हम आपको और बेहतरीन कंटेंट्स प्राप्त करा देंगे PDF फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में, तब आप इसको शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू मित्रों, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, प्लीज़ कोऑपरेट मी। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।